नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज मुझे हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने इतना प्यारा कमेंट किया कल की वीडियो में। और हंसी क्यों आ रही है कि जिन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया था उन्होंने बोला था कि आप मेरा नाम लेंगी, तो मैंने उनका नाम लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और अगर किसी और को मतलब अपना नाम बुलवाना हो, कोई टॉपिक मुझे देना हो तो ज़रूर कर सकते हैं आप लोग डीएम, और मेरे मेल आईडी पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो आज मैं क्या बात करने वाली, आज मैं बात करने वाली हूँ किस टॉपिक पे। तो चलिए इस टॉपिक को पहले जो है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट बॉक्स ही है मेरा, ये देखो आप लोग। तो मैम, मेरी शादी 15 दिन पहले हुई है, मेरे को ना कॉन्डोम खरीदने का शर्म आता है, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ। इनको जो है कॉन्डोम खरीदने में जो है शर्म आती है और इन्होंने ये कमेंट जो है कई बार किया है। तो मैंने तब इस चीज़ को जो है, इस मुद्दे को उठाया है। जैसे देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी जो है किसी को नहीं होती है थी, ना ही जेंट्स को होती थी ना ही लेडीज़ को होती थी। तो इसका जो है भुगतना, सब इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती थी हस्बैंड वाइफ को, दोनों लोग को। किसी के 5 बच्चे हो गए, किसी के 7 हो गए, किसी के 8, किसी के 10, ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं जो पहले के जो है कपल्स होते थे उनके। और मैंने खुद अपने ही गांव में मतलब बहुत लोगों के इतने बच्चे देखे हैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, बंद होने का नाम नहीं लेते। 1-1.5 साल का अंतर, 1 साल का अंतर, ऐसे अंतर। तो मैं बता दूं, पहले सेफ्टी जो है ज़रूर करनी चाहिए, लेनी चाहिए। और सेफ्टी में आप कॉन्डोम भी इस्तेमाल कर सकते हो, गर्भ निरोधक गोली भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंजेक्शन भी आता है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कई तरह की जो है कॉपर्टी होती है, उसको भी, कॉपर्टी क्या होती है, वो लेडीज़ों के जो है शरीर में जो है लगाया जाता है, प्राइवेट पार्ट के एरिया में, तो यूटस में, तो वहाँ पे लगाया जाता है। और किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। पहले आप अपने डॉक्टर से जो है संपर्क करें कि अगर आपको आपकी अपनी वाइफ को लगवाना हो तब, और आपको कॉन्डोम लेना है, शर्म आ रही है, तो आप जो है ऐसे दुकान पे जाएं जहाँ पे जो है जेंट्स हों बैठे, दुकान पे लेडीज़ ना हो, वहाँ पे आप जाएं। अगर तब भी आपको शर्म आ रही है तो आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो मतलब शादीशुदा होगा, तो उनसे आप बोलो, वो खरीद के आपको दे देंगे। 2-4 बार खरीद के देंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका भी मैं अंदर से जो है आत्मविश्वास जागेगा, आप खुद डायरेक्ट जो है दुकान पे जाके बोल दोगे। और ऐसा मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब इन सब चीज़ों का जो है नाम लिया जाता है, कॉन्डोम का, गर्भनिरोधक गोली की, कॉफर्टी की, इंजेक्शन की, तो जो है शर्म आती है, सबको आती है, मुझे भी आई थी। बशर्ते मैंने अभी तक मतलब कभी इन सब चीज़ों को ख़रीदा नहीं, मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था। लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों का नाम सुनती थी ना तो मुझे भी बहुत शर्म आती थी। लेकिन धीरे 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 जब शादी जिसके कुछ साल हो जाते हैं ना, तो ये आम हो जाता है। हम लेडीजें ही आपस में हर टॉपिक पे जो है बातें भी कर लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं, क्या कैसे क्या नहीं कैसे, सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू शुरू में सबको शर्म आती है। ये जो है प्राकृतिक का नियम है, जो नया नवेला जोड़ा होता है, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो है शर्मीले टाइप के होते हैं, तो उनके साथ ही होता है। और आप जो है सेफ्टी का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अभी कुछ सालों तक आप जो है बच्चे ना करें तभी अच्छा है, क्योंकि यही आप दोनों की मतलब खेलने की, खिलाने की और एक दूसरे के साथ मस्ती करने के दिन हैं। तो इनको प्लीज़ गंवाए ना। हम लोगों ने तो गंवाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिस कर दिया था उस चीज़ को। लेकिन आप लोग जो है मत गंवाएं, क्योंकि जो है वो पल मतलब फिर आता नहीं है, जब बच्चे हो जाते हैं आता नहीं है जल्दी, क्योंकि तब हम अकेले नहीं रहते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे के ऊपर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना होता है और अपने ऊपर उतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है
बच्चे हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा होते हैं जिनके लिए हम जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो बच्चे क्या होते हैं। तो सब चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। शर्माइए मत, जाइए दुकान पे और धड़ाक से बोल दीजिए, खूब अंदर से अपने जो है कॉन्फिडेंट लाइए, धड़ाक से बोल दीजिए। शर्माना किस चीज़ के लिए। और आज मैंने साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। ये देखो आप लोग, नीले रंग की है, यहाँ पे पीले रंग की, हरे रंग की, और बहुत पुरानी साड़ी है। मैं इसको करीब 1.5-2 साल से पहन रही हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो कभी कभी पहन लेती हूँ। और ये जो टॉपिक इन्होंने छेड़ा ना, ये मतलब जो नए नवेले जोड़े होते हैं उनके साथ जो है ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो जैसे आप सेफ्टी नहीं यूज़ करोगे तो रिस्की हो जाता है, प्रेगनेंसी जो है रुकने के चांस हो जाते हैं। और जब चांस हो जाते हैं तो जो है रुक जाती है, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि अबॉर्शन वगैरह का जो है कुछ हो, क्योंकि कई लोग होते हैं ये सब काम करवा लेते हैं थोड़ा सा जो है एंजॉय करने के लिए, थोड़ा बच्चा नहीं चाहते इसके लिए कर लेते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को गलत मानती हूँ, क्योंकि किसी की जान लेना, भगवान ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम किसी की जान लें, जान बचाएं। जितना हो सके दूसरों की जान बचाएं। खुद के बच्चे की कुछ लोग जो है जान ले देते हैं, मिसकैरेज करवा देते हैं, डॉक्टर के पास जाके अबॉर्शन करवा देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप सेफ्टी यूज करो। और सबसे बढ़िया होता है कि जो है जो आपकी वाइफ को सूट करे उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको जो है कॉन्डोम में अनकंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं तो आप गर्भनिरोधक गोली भी अपनी वाइफ को दिला सकते हैं डॉक्टर के वहाँ। लेकिन पहले जाएं, उनसे कंसल्ट करें कि क्या मैम ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि जो है सबको हर तरह की गोली जो है सूट नहीं करती। कई कंपनियों की गोलियां आती हैं गर्भनिरोधक, और हर गोली सबको सूट नहीं करती है। हर किसी की बॉडी की बनावट जो है एक जैसी नहीं होती है, इसलिए ये चीज़ होता है। और मुझे भी गोलियां बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं, और किसी किसी को होता है कॉपर्टी भी नहीं सूट करती है। ऐसा जो है क्यों होता है, क्योंकि मेरा किसी अपने के साथ ये सब हुआ है, तो मैं बता रही हूँ। कॉपर्टी लगवाने के बाद उनके जो है 6-7 महीने लगातार उन्होंने जो सज़ा भुगती थी कि जो है उनकी वो जो है जब कॉपर्टी उन्होंने लगवाई, यूट्रस में ही लगता है, तो जब लगवाई उसके 6-7 महीने बाद तक उनकी ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हुई। पर डे ब्लीडिंग होती थी, 10 दिन 15 दिन नहीं होता था, फिर ब्लीडिंग होती थी। और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता था ना, वो बेचारी एकदम परेशान हो गई थी। और जितनी थी उसकी आधी हो गई थी। आप समझ लो कि कितना खतरनाक होता है। कॉपर्टी लगवाना नहीं खतरनाक होता है, लेकिन बिना डॉक्टर के पूछे कभी भी कोई दवाई या कोई चीज़ अपने शरीर के साथ नहीं करना चाहिए। कॉन्डोम तो सेफ चीज़ है, आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ख़रीद लो, यूज़ करो, उसको डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कॉपर्टी हुई, मालाडी वगैरह हुआ और इंजेक्शन वगैरह हुआ, तो बिना डॉक्टर से पूछे तो आप कभी भी इस्तेमाल ना करो। और आपको जो है आपकी शादी के जो है ढेरों शुभकामनाएँ, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। और मेरे तरफ से खूब ढेर सारा प्यार। और इनका नाम मैं बताती हूँ क्या है, और बताती हूँ मैं। इनका नाम है जॉनीमोन दास, और शायद ये बंगाल के हैं। तो चलिए इसी पे वीडियो एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और जो 10 मिनट का टाइम आप लोग मुझे देते हो ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि उनसे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। और आप लोगों को पता भी है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ प्लीज़ 10 मिनट की वीडियो होती है फुल देख लिया करिए। तो चलिए बाय बाय, लव यू।